नमस्कार। एक सवाल है, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या कोई अपने इरादों और प्यार से मौत को भी मात दे सकता है? चलिए, आज हम एक ऐसी ही कमाल की भारतीय कथा में उतरते हैं। ये कहानी है सावित्री की, जिसने अपनी नियति को नए सिरे से लिखने की हिम्मत की। देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। क्या जो लिखा है उसे बदला जा सकता है? तो आइए इसी गहरे सवाल के साथ सावित्री के इस अनोखे सफर को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से। लेकिन सावित्री, वो सिर्फ कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वो सुंदरता और बुद्धि का एक बहुत ही दुर्लभ संगम थी, एक बिल्कुल ही असाधारण व्यक्तित्व। बात सिर्फ सावित्री की सुंदरता की नहीं थी, उनके अंदर ना एक अलग ही तेज था, एक कमाल की बुद्धि थी। कहा जाता है कि वो इतनी ज्ञानी थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनकी बातों से हैरान रह जाते थे, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए जरा, उस जमाने में जब राजकुमारियों की शादी के फैसले राज्य और राजनीति देखकर होते थे, सावित्री के पिता ने उन्हें अपना पति खुद चुनने की पूरी आज़ादी दी। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, जिसने सावित्री को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस आज़ादी के साथ सावित्री एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में निकलती हैं जो वाकई उनके लायक हों। लेकिन वो किसी राजकुमार या सम्राट को नहीं, बल्कि अच्छे गुणों को चुनती हैं। और उनकी ये खोज उन्हें राजमहलों से बहुत दूर एक शांत जंगल में ले जाती है। आप सोचिए, एक राजकुमारी जिसने हर तरह का ऐशो आराम देखा हो, वो एक ऐसे राजकुमार को चुनती है जिसके पास कोई राज्य नहीं है, जो अपने दृष्टिहीन माता पिता के साथ एक साधारण सी कुटिया में रहता है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था। इससे पता चलता है कि सावित्री के लिए असली धन दौलत क्या थी। तो सवाल उठता है कि सत्यवान में ऐसा क्या खास था? देखिए, सावित्री ने धन दौलत या राज्य को नहीं, बल्कि उनके चरित्र को, उनके गुणों को चुना था। सत्यवान बेहद दयालु थे, हमेशा सच बोलते थे, साहसी थे और अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह समर्पित थे। और सावित्री की नज़रों में ये गुण किसी भी राज सिंहासन से कहीं ज्यादा कीमती थे। तो सावित्री को अपना जीवन साथी मिल चुका था और सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी इन खुशियों पर एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी का साया पड़ने वाला था। और ये शब्द थे देवर्षि नारद के। उन्होंने बताया कि सत्यवान में सारे गुण हैं, वो हर तरह से उत्तम है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। शादी के ठीक 1 साल बाद उसकी मौत तय है। बस इस एक भविष्यवाणी ने मानो सब कुछ बदल दिया। सावित्री की खुशियों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। सबने, हर किसी ने सावित्री को समझाया कि वो अपना फैसला बदल दे, लेकिन उनका जवाब उनके इरादे को साफ दिखाता है। एक बार जिसे चुन लिया सो चुन लिया। वो जानती थी कि उनके पास सिर्फ 1 साल है, लेकिन उनके लिए प्यार और अपने वचन का मूल्य समय से कहीं ज्यादा बड़ा था। सावित्री ने इस भयानक सच को अपना लिया और सत्यवान से शादी कर ली। अब वक्त का पहिया घूमने लगा और हर गुजरते दिन के साथ वो मनहूस दिन करीब आता जा रहा था। वो 1 साल सावित्री के लिए प्यार, सेवा और एक तरह की मौन तपस्या का साल था। उन्होंने राजसी कपड़े छोड़कर एक साधारण जीवन अपना लिया, अपने पति और सास ससुर की सेवा में खुद को पूरी तरह लगा दिया। पर मन के किसी कोने में उस आखिरी दिन की उल्टी गिनती हमेशा चलती रही। और फिर वो दिन आ ही गया। जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था, ठीक वैसा ही हुआ। जंगल में लकड़ी काटते काटते सत्यवान अचानक जमीन पर गिर पड़े, और तभी सावित्री ने उन्हें देखा, मृत्यु के देवता यमराज को, जो सत्यवान की आत्मा को लेने आए थे। अब सावित्री की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब जो होने वाला था, वो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। एक साधारण इंसान मृत्यु के देवता से अपने पति की जिंदगी के लिए बहस करने वाली थी। ये बुद्धि, तर्क और प्यार की सबसे बड़ी लड़ाई थी। यमराज जैसे ही सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, सावित्री ने हार नहीं मानी। वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने रोना धोना नहीं किया, बल्कि धर्म और ज्ञान की बातें की। उनकी बुद्धि, उनकी विनम्रता और अपने पति के लिए उनका प्यार देखकर मृत्यु के देवता भी हैरान रह गए। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, पुत्री, सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो। और यही सावित्री की कमाल की बुद्धि सामने आती है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पहला वरदान,
मेरे अंधे ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। दूसरा वरदान, उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दीजिए। तीसरा वरदान, मेरे पिता को संतान दीजिए। ये तीनों वरदान दूसरों के लिए थे, लेकिन चौथा और आखिरी वरदान, वो एक ऐसा दांव था जिससे खुद यमराज भी बच नहीं पाए। और ये था सावित्री का आखिरी और सबसे शक्तिशाली सवाल, एक ऐसा सवाल जिसने मृत्यु के देवता को भी चुप करा दिया। यमराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस गए थे। उन्होंने सावित्री को 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दिया था, जो पति के बिना तो हो ही नहीं सकता था। सावित्री की चतुराई, उनकी भक्ति और उनके अटूट प्रेम के आगे खुद मृत्यु के देवता को भी झुकना पड़ा। वो मुस्कुराए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री की ये जीत सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये प्यार, बुद्धि और अटूट इरादे की जीत थी। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज हजारों सालों बाद भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और मजबूत इरादा हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ये बुद्धि की ताकत को दिखाती है कि कैसे सही समय पर कहे गए सही शब्द किस्मत को भी मोड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्शन है। और इस कहानी का असर आज भी जिंदा है। भारत में वट सावित्री व्रत की जो परंपरा है वो इसी कथा से जुड़ी है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। ये इस कहानी की अमर शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में सवाल यही है कि हम आज सावित्री की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन की मुश्किलों का सामना उसी अटूट विश्वास और समझदारी से कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।